जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है। मां सरस्वती, मां भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के ऊपर साफ साफ पढ़ते हो रहा है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरपीसी के नए चेयरमैन। और नए चेयरमैन बने यू आर साहू। कौन बने? यू आर साहू बने। ध्यान रखना, यू आर साहू का पूरा नाम की बात करें तो उत्कल रंजन साहू इनका पूरा नाम है। और प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस सेशन में आरपीसी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित हो। जैसे कि प्यारे साथियों, आज की बात करें तो आज राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यानी कि गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता, जिसके तहत आरपीसी का चेयरमैन बनाया जाता। किसे? यू आर साहू साहब को। यू आर साहू साहब की बात करें कि आरपीसी के चेयरमैन बनने से पहले ये किस पद पर थे, तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग के सबसे बड़े पद पर ये आपके यू आर साहू साहब पदासीन थे। आज इन्होंने आरपीसी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने किस अनुच्छेद के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे साथ में कंटिन्यू रूप से जुड़े रहे। अब देखिए प्यारे साथियों, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के बात करें भाग 14 हम लोग बात करें अनुच्छेद 315 से लेकर के 315 से लेकर के 323 तक राज्य लोक सेवा का उल्लेख है। राज्य लोक सेवा का उल्लेख किया गया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राज्य लोक सेवा की बात करें तो आपके यानी कि पीएससी, हम लोग बात करें आरपीसी की यानी राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी हो जाएगा। बात करें हम यूपीपीएससी की यानी कि उत्तर प्रदेश की तो हो जाएगा आपके यूपीपीएससी, यानी कि इसी प्रकार से अलग अलग पीएससी होती है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आरपीएससी की। किसकी बात करेंगे? आरपीएससी की बात करेंगे कि सर आरपीएससी का गठन कब हुआ, तमाम मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखना, देश आजाद होने से पहले कई ऐसे प्रांतों में या फिर हम कह सकते हैं कि रियासतों में लोक सेवा आयोग हुआ करते थे। बात करें हम सबसे पहले 1939 और 1939 में जोधपुर में 1939 में जोधपुर रियासत में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। समय आगे बढ़ता है 1940 और 1940 में प्यारे विद्यार्थियों आपके जयपुर में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। उसके बाद में बात करें 1946 तो 1946 में आपके बीकानेर में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। यानी कि आजादी से पहले इन तीन रियासतों में आपके आरपीसी तो नहीं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं लोक सेवा आयोग थे। क्या थे? लोक सेवा आयोग थे। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। अब देखना समय आता है आपके प्यारे विद्यार्थियों 16 अगस्त 1949। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान और राजस्थान के राज प्रमुख हुआ करते आपके मान सिंह जी सेकंड 16 अगस्त को एक अध्यादेश जारी करते हैं। और यह अध्यादेश आपके 20 अगस्त, यह अध्यादेश है जो प्यारे विद्यार्थियों आपके 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश है जो आपके प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी होता है। और इसी के फलस्वरूप आपके 22 दिसंबर 1949 और 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी का क्या किया जाता? आरपीएससी का गठन किया जाता है। अब देखना, आरपीसी का गठन किया जाता है और आरपीसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर बनाया जाता है आपके जयपुर में। कहां बनाया जाता है? जयपुर में। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर आरपीसी का हेडक्वार्टर तो अजमेर है, आप कहीं गलत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, आप सही सुन रहे हैं। आरपीसी का जब प्रारंभ में 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी का गठन किया गया था, उस समय आरपीसी का हेडक्वार्टर कहां पर था? जयपुर के अंदर था। समय आगे बढ़ता है, समय आता है 1956 का। कब आता है? 1956 का आता है। 1956 और 1956 में पी सत्यनारायण समिति और इस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी और आरपीएससी का हेडक्वार्टर कर दिया जाता है। कहां पर? अजमेर कर दिया जाता है। कहां पर क्या कर दिया जाता है? अजमेर कर दिया जाता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है
कौन सा दिवस? तो ध्यान रखना आरपीएससी दिवस मनाया जाता है। अब देखो वर्तमान में मैंने आप लोगों को बताया कि आज आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई राज्यपाल महोदय के द्वारा, और आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की गई। किसके तहत? अनुच्छेद 316 के तहत। ध्यान रखना अनुच्छेद 316 यह कहता है कि राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लगे हाथ बात करते हैं कि सर आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष तो आपके यू आर साहू साहब है। ठीक है, इससे पहले आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो यू आर साहू साहब से पहले अध्यक्ष की बात करें तो थे आपके संजय कुमार सोत्रिय। कौन थे? संजय कुमार। और संजय कुमार सोत्रिय यू आर साहू साहब से पहले आरपीएससी के अध्यक्ष थे। बात करें हम आरपीएससी और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, बात करें आरपीएससी और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष आरपीएससी के कौन थे? डॉक्टर एस के घोष। डॉक्टर एस के घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी दिनों से जो आप लोगों को इंतजार था, राजस्थान के प्रतियोगी योद्धाओं को काफी दिनों से इंतजार था कि आरपीएससी का पद रिक्त, आरपीएससी के अध्यक्ष का पद क्या रिक्त था। अब आरपीएससी के आज अध्यक्ष कौन बन गए? आपके आज अध्यक्ष बन गए कौन? आपके यू आर साहू साहब। और यू आर साहू साहब की बात करें कि सर यू आर साहू साहब का पूरा नाम क्या है? तो उत्कल रंजन। ध्यान रखना इनका नाम क्या है? उत्कल रंजन। उत्कल और उत्कल रंजन साहू साहब इनका क्या नाम है? पूरा नाम है। और अब देखो आरपीएससी की कमान इन्होंने संभाली है, तो आरपीएससी में आशा और अपेक्षा करते हैं हिसाब से कि आरपीएससी में कुछ नवाचार भी होंगे, समय समय पर आरपीएससी में भर्तियां होती रहेगी और पारदर्शिता के साथ में और नवाचार के साथ में आरपीएससी अपना कार्य करती रहेगी। तो जय हिंद साथियों, इसी प्रकार के आप कम समय में मैक्सिमम कंटेंट यानी कि कम समय में मैक्सिमम मार्क्स इस प्रकार से प्राप्त करें, इसी प्रकार के आप इंफॉर्मेटिव वीडियो, और देखिए इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं, हमने 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा आरपीएससी का निचोड़ आप लोगों के सामने रख दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम लोग नई आशा और ऊर्जा के साथ में आप लोगों के साथ में नए नए इसी प्रकार के वीडियोस लेकर आए। जय हिंद साथियों।